हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ देख लें हमारे छोटे छोटे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, इनमें हमने कुछ फ्रूट्स के जो सीड्स हैं वो रखे हैं ग्रो होने के लिए। साथ ही ये पुदीने का भी एक स्टेम रखा है, तो उसमें भी जो है देखते हैं कि ग्रोथ होती है या नहीं। लेकिन खैर हमारा एप्पल का जो सीड है उसके छोटे छोटे से ऐसे सीड निकल आए कि वो ग्रो हो रहा है। तो खैर से वो हम जो है बाहर फिर लगा देंगे। तो देखते हैं कि एप्पल ट्री कैसे ग्रो होता है। और साथ ही यहाँ पे बस किचन समेटना है, बर्तनों की टोकरी खाली करके दूसरे बर्तन धो के टोकरी फिर से भर देनी है। और साथ ही ये वाला आप सीजनिंग का स्पाइस देख लें, सीजनिंग भी नहीं, ऐसे जैसे चाट मसाला होती है ना उस तरह का ये, और बेहद मज़े का है। बेटे को चाहिए था और हमें जो है वॉलमार्ट से उसकी सॉस मिल गई थी, हमें समझ नहीं आया, हम सॉस ले आए। लेकिन कल जो है उसको ये मिल चुका है स्पाइस। तो ये जब लेके आया तो इसको हमने टेस्ट किया, इतना मज़े का, बेहद ही मज़ेदार सा। ये एक सीजनिंग जैसा है, चाट मसाले की तरह। तो अगर आप लोग कनाडा में हैं और आप लोगों को मिल जाता है या यूएसए, तो ये ट्राई कीजिएगा। और साथ ही बस अब नीचे का काम समेट के मैं ऊपर आ गई हूँ, बेडरूम सेट करती हूँ, बेडशीट वगैरह सही करके फिर उसके बाद अपने बाकी के काम निपटाती हूँ। साथ ही यहाँ से गार्बेज बैग निकाल लेती हूँ क्योंकि कल फिर गार्बेज डे है। तो मैंने कुछ गार्बेज बैग्स यहाँ ऊपर ला के रखे हैं कि ईज़ी रहता है। सबसे पहले मैं ऊपर से गार्बेज निकालती हूँ, फिर नीचे से सारा गार्बेज निकाल के सारी कुछ चीज़ें जो है गार्बेज बिन और कंपोस्ट बिन बाहर रखती हूँ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ट्रक आएगा तो सारा कचरा बाहर रखा हो। खैर बस अब ये लिनन क्लोजेट को क्लोज़ करते हैं। साथ ही ये गार्बेज बैग जो है मैं वॉशरूम में रखती हूँ, फिर उसके बाद सारा कचरा निकाल लूँगी। और ये जो है क्लिप 1-2 दिन पहले का है, जब हम बाहर गए थे। तो उस व्लॉग में ये मैं चीज़ें ऐड नहीं कर पाई क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। तो खैर बस यहाँ से अब हम लोग निकल के जा रहे थे दूसरे स्टोर की तरफ। श्रीलंकन है, पहले वो लेडी जो है घर से सेल करती थी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और अब उन्होंने एक बड़ा सा स्टोर ले लिया है। छोटी सी शॉप है, बड़ा तो स्टोर नहीं है, लेकिन ये कि बल्क आइटम्स वहाँ मिलते हैं। तो हम उसके स्टोर की तरफ जा रहे थे कि टोमेटोज़ आए हुए थे उनके पास, तो हम बड़ा बॉक्स ले लेते हैं उनसे और वो घर ला के हम फ्रीज़ कर देते, ईजी रहता है। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो वो आउट ऑफ स्टॉक था उनका टोमेटो, वो बॉक्स वाला जो है वो सब ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि शाम तक आ जाएगा, लेकिन ये था कि मौसम बेहद ठंडा था, बादलों वाला था, तो शाम में फिर कौन आता। तो इसीलिए हम यहाँ से फिर वापस निकल आए और आसमान का मंज़र देखे कितना हसीन लग रहा है, बादल ही बादल और धूप जो है छन छन के थोड़ा थोड़ा करके निकल के आ रही थी। तो अच्छा लग रहा था ये मंज़र देख के। खैर बस अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं गैस स्टेशन की तरफ, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल भी भरना है। फ्यूल भरेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। और यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए और बस पैसे दे दिए तो उन्होंने फ्यूल भी भर दिया, गाड़ी की विंड स्क्रीन बैक स्क्रीन जो होती है सब साफ़ कर दे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपने ख़ुद उतरना है, या तो फ़ौरन वहीं पे ही कार्ड से पेमेंट करें या फिर जो है अंदर स्टोर में जाके, जो गैस स्टेशन का छोटा सा स्टोर होता है वहाँ पेमेंट करके फिर आए। उसके बाद अपनी गाड़ी में फ्यूल भरे और स्क्रीन वगैरह अपने शीशे क्लीन करने हैं तो ख़ुद ही वहाँ से वाइपर उठा के उससे अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ले। और ये देख ले, ये हमारी सिटी की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, ये यहाँ पे घूमती रहती है। लोग ज़्यादा यही चीज़ें यूज़ करते हैं जिनके पास कार नहीं, उन्होंने जॉब पे जाना होता है, तो ये इजी रहता है। मेरा अभी तक एक्सपीरियंस हुआ नहीं है बस में बैठने का, लेकिन बड़ा शौक़ है कि मैं यहाँ की बसेस में बैठ के देखूँ किस तरह से एंजॉय होता है, कैसे जाते हैं लोग, ट्रैवल करते हैं। तो खैर इंशाल्लाह जब कभी एक्सपीरियंस होगा तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ से बस अब निकलते ही हम लोग सीधा जाएंगे गैस स्टेशन की तरफ। गैस स्टेशन भी घर के बिल्कुल करीब ही है, तो वहाँ चलते हैं और गैस भरते, गैस नहीं फ्यूल ही भरते हैं। वैसे तो गैस स्टेशन ये लोग कहते हैं, लेकिन फ्यूल पेट्रोल ही होता है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो फ्यूल की टंकी जो है ख़ुद भी फिल हो रही थी, बड़ा सा ट्रक खड़ा था, टैंकर जो होता है ऑयल का, तो वो सारा फ्यूल वगैरह जो है फिल कर रहे थे। और हम दूसरी साइड से जाके बस गाड़ी वहाँ पे पार्क की और फ्यूल भरने लगे। मैंने अंदर जाके कैश से ही पेमेंट कर दी कि कार्ड से, और उस तरह से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है बाहर जब
उसके खुद ही पंप पे जो हम लोग खड़े होके करते वो हमसे थोड़ा समझ नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोगों ने अंदर ही जाके बस पेमेंट कर दी कैश। तब तक हस्बैंड ने फिर फ्यूल भरना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी की स्क्रीन वगैरह भी वाइपर लेके अच्छी तरह से क्लीन कर दी, क्योंकि मौसम इस तरह का है कि रात को फ्रॉस्ट पड़ती है या फिर बारिश वगैरह, इस तरह से कुछ दाग धब्बे मट्टी वगैरह होती है तो स्क्रीन गंदी हो जाती है। और इस ठंडे मौसम में रोज़ तो गाड़ी को बाहर खड़े होके क्लीन भी नहीं कर सकते। खैर यहाँ पे देख ले छोटा सा स्टोर है, तो अंदर चलती हूँ और पेमेंट करके फिर मैं आती हूँ तो हम फ्यूल भर लेंगे। पेमेंट हो गई, स्लिप ले ली और अब यहाँ पे आके फ्यूल भरना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये है कि कुछ ही बार हुए जो हम लोग खुद ही ये सब कर रहे हैं, मैं और हस्बैंड, तो हमारे लिए थोड़ा सा मसला रहता है समझने में देखने में, लेकिन खैर हो रहा है, सब मिल मिला के हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले तो सारा काम बेटा खुद ही करता था, उसके साथ आते जाते थे तो हम एकदम रिलैक्स होते थे। यहाँ देख ले सारा फ्यूल भर रहे हैं और साथ ही दूसरा टैंकर बड़ा सा खड़ा है, वो भी नीचे टैंकर में फ्यूल भर रहा है। और उसके बाद बस फिर हम लोग अब निकल आएंगे। और यहाँ जो है स्टोर पर भी सामान आया हुआ था, दूसरा ट्रक खड़ा था जो उनका सारा सामान होता है वो लेके आते हैं। और मौसम तो बेहद ही अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंडा भी बेहद था, बहुत ही ठंड थी कसम से ना पूछे। खैर बस अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं घर की तरफ। और अब ये रात का टाइम है। यहाँ मैं बेटे के लिए फ़र्स्ट टाइम जो है मोमोज़ बना रही हूँ, जो डम्पलिंग्स कहते हैं, मोमोज़ कहते हैं। ये है कि हम लोगों को कच्चा गोश्त जो है नहीं पसंद, जो स्टीम में पकता है। वैसे मोमोज़ में तो कच्चा ही वो लोग डालते हैं सारा कुछ और वो स्टीम में कुक होता है, लेकिन हमें कच्चा नहीं पसंद, स्मेल आती है। तो मैंने चिकन का कीमा जो स्मैश बर्गर के लिए बना के रखा था, उसमें कुछ स्पाइसेस थे, तो वो ये थोड़ा सा कीमा बचा था वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पैन में बस थोड़ा सा ऑयल डाला, फ्रेश गार्लिक जो है चॉप करके डाली और साथ ही वो हल्का सा ब्राउन होने लगा, फ्राई हो रहा था, तो मैंने चिकन का कीमा भी सारा शामिल कर दिया और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करती हूँ। नमक हो गया, काली मिर्च हो जाएगी, कुटी लाल मिर्च और साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इनको अच्छी तरह से मैं चिकन के साथ फ्राई कर लूँगी ताकि ये एकदम अच्छे से कुक हो जाए। और मज़े के डम्पलिंग्स बनाऊँगी आज मैं। तो खैर यहाँ पे चिकन की फ्राइंग का काम सारा चल रहा है। जब ये अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएगा, आंच थोड़ी हल्की रखी थी, फिर उसके बाद मैं इसमें विनेगर, सोया सॉस वगैरह शामिल कर दूँगी और साथ ही कुछ वेजिटेबल्स चॉप करके रखी हैं। शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, गाजर है, लेकिन सबसे पहले मैंने बंद गोभी और गाजर इसमें शामिल कर दी, उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद मैं शिमला मिर्च शामिल करूँगी। तो इनको थोड़ी सी धीमी आंच पे स्टर फ्राई करके कि सब्ज़ियाँ थोड़ी क्रंची क्रंची रहें, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं, वरना वो बहुत ही सौगी किस्म की बनती हैं। तो खैर यहाँ पे इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई करने के बाद बस फिर सॉस शामिल करते हैं, सोया सॉस, विनेगर, ये सब शामिल करके एंड में बस स्प्रिंग अनियन शामिल कर दूँगी और चूल्हा बंद करके इसको मैं साइड पे रख दूँगी ताकि ये स्टफिंग एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए। और तब तक मैं मोमोज़ के लिए आटा गूंद के रख दूँगी कि एकदम अच्छी सी डो तैयार हो जाए, उसको भी थोड़ी देर रेस्ट दूँगी। तब तक स्टफिंग भी एकदम अच्छे से ठंडी हो जाएगी, तो हम स्टफिंग करके मोमोज़ तैयार करना स्टार्ट करेंगे। खैर यहाँ पे देख ले अब स्प्रिंग अनियंस ऐड हो गए और इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल शामिल करके बस फिर इसको सॉफ्ट सा एक डो बना लूँगी, गूंद के रख दूँगी और इसको मैंने कवर करके रख दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ताकि एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सेट हो जाए। फिर उसके बाद इसका एक छोटा सा पेड़ा लेके उसको मैंने बहुत ही पतला बेल लिया और बड़ी सी एक रोटी बेल ली थी। और इस रोटी को अच्छी तरह से बेलने के बाद
जब ये पतली सी बेल ली जाएगी तो किसी कटर या फिर किसी ग्लास के साथ, किसी कप के साथ या किसी बॉटल का जो ढक्कन हो उसके साथ गोल गोल इस तरह की छोटी छोटी रोटियां काट के रख दें। तो ये 2 ग्लास मैंने पहले यूज़ किए, उनसे छोटी बन रही थी। फिर उसके बाद मैंने एक बॉटल का ढक्कन ले लिया, तो उसके साथ थोड़े से बड़े साइज़ की जो है ये पट्टियाँ कट रही थी। तो इनको तैयार करके बस फिर उसके बाद फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से मैंने कई मोमोज़ तैयार कर लिए थे। अब देख लें यहाँ पे बस थोड़ी सी फिलिंग रख के और इसको अच्छी तरह से पहले तो साइड से कवर कर लेंगे कि बंद हो जाए, लॉक हो जाए एकदम अच्छी तरह से कि स्टफिंग बाहर ना निकले। डी शेप में बन गई थी और इस डी शेप को जब एकदम अच्छे से ये साइडों से बंद हो जाएगी तो इसको बस दोनों साइड से यूँ कोने मोड़ के एक साथ करके दबा के उसको भी अच्छी तरह से चिपका देना है कि वो बंद हो जाए। तो एक सी शेल जैसी शेप हमारे पास तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देख ले कितनी अच्छी प्यारी शेप बन रही है। तो इसी तरह से मैंने सारी मोमोज़ की स्टफिंग तैयार कर ली थी। दूसरा भी देख ले इसी तरह से मैं कर रही हूँ। और साथ ही जो है बस फिर मेरे पास स्टीमर तो है नहीं, तो मैंने जुगाड़ वाला रास्ता निकाला। और हम ख़वातीन इस मामलों में बहुत ही तेज़ है, हम कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेती हैं। तो मैंने भी एक बड़े से पतीले में पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया। साथ ही उसके ऊपर मैंने एक जो है स्टील की छलनी रख दी थी। तो वो एकदम से अच्छा सा मेरा होममेड स्टीमर तैयार हो चुका था। तो अब इसके ऊपर जो है ऑयल थोड़ा सा ब्रश के साथ लगा दूंगी पूरी छलनी के ऊपर ताकि मोमोज चिपके नहीं। और नीचे से पानी एकदम अच्छे से बॉयल हो रहा है। पानी थोड़ा कम रखा है, उतना ज़्यादा नहीं कि वो एकदम से गीला कर दे। तो खैर इसी तरह स्टीम में जो है हमारे सारे मोमोज़ तैयार हो जाएंगे। अब एक एक करके मैं मोमोज़ रखती जाऊंगी और 12 से 15 मिनट तक ढक्कन रख दे ऊपर से और उसको स्टीम होने दें। तो एकदम मज़ेदार से हमारे मोमोज़ स्टीम में तैयार हो जाएंगे। तो सारे मोमोज़ मैंने इसी तरह से तैयार करके रख लिए थे। और जब ये सब तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक सॉस तैयार करेंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश गार्लिक। थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक मैंने चॉप करके रख दिया था, तो उसको हम फ्राई करके फिर उसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे। यहाँ देख ले अब सेकंड बैच मैं लगा रही हूँ और इनको भी 12 से 15 मिनट तक स्टीम करके निकाल लूँगी। तो खैर यहाँ पे देख लें अब पैन में बस थोड़ा सा ऑयल मैंने शामिल किया, 2 खाने के चम्मच जितना ऑयल है। और थोड़ी फ्रेश गार्लिक चॉप करके इसमें अच्छे से उसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो जब एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगी हमारी गार्लिक तो इस ऑयल को हम छान लेंगे। और हमें सिर्फ ऑयल ही चाहिए, गार्लिक जो फ्राई की है वो नहीं चाहिए। तो इस ऑयल को हम यूज़ करेंगे और सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे देख लें इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इस ऑयल में जो है मैं बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी ताकि हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार हो। इसी ऑयल में थोड़ी सी और फ्रेश गार्लिक चॉप करके डाल दें। साथ ही स्प्रिंग अनियंस का जो ग्रीन पार्ट है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। फिर थोड़े से स्पाइसेस हो जाएंगे, सॉस वगैरह होगी और एंड में थोड़ा पानी। तो यहाँ देख ले अब थोड़ी सी फ्रेश गार्लिक शामिल की, थोड़ा स्प्रिंग अनियन शामिल किया और साथ ही जो है थोड़ा जो है मैं इसमें अब इन चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस शामिल करूँगी। थोड़ा सा विनेगर हो जाएगा, अपने अंदाज़े के हिसाब से चीज़ें शामिल कर लें। और साथ ही थोड़ा केचप भी इसमें हम शामिल करेंगे। केचप शामिल करके थोड़ी सी इसमें जो है शक्कर भी शामिल कर दें। शक्कर आधी चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं। तो हमारा एक खट्टा मीठा तीखा सा जो है सॉस तैयार होगा। खैर अब ये चीज़ें शामिल करें और साथ ही जो है इसमें वाइट तिल भी शामिल कर दें। वाइट तिल हम थोड़े से शामिल करेंगे और एंड में जो है बस फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे 2 से 3 चम्मच तक। और बस फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सब कुछ एकदम अच्छे से यकजा हो जाएंगी। तो हम ये सॉस अपने मोमोज़ के ऊपर डाल के उसको अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ देख लें सारा ऑयल एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। कितना अच्छा ग्लोवी सा ऐसे ग्लॉसी टाइप की सॉस है। तो इसको अब सारे मोमोज़ के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और ये तैयार हो जाएंगे हमारे गर्मा गर्म मोमोज़। तो मैंने बेटे के लिए तैयार करके रख दिए थे, उसको मैसेज कर दिया था कि जब आओगे तो इसको माइक्रोवेव में अच्छी तरह से गर्म करके फिर खाना, तो इसका मज़ा आएगा। और हम तो सो गए थे लेकिन बाद में उसका जो है मैसेज मैंने सुबह देखा कि उसको बेहद मज़े के लगे थे ये मोमोज़।
तो एक नई डिश भी होगी, उसके लिए मैं अक्सर ही ट्राई करती हूँ। कभी तो बहुत अच्छी चीज़ें बनती है मुझसे, कभी तो कुछ नहीं है इस तरह की, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अक्सर ही ऐसी अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ। तो ट्राई करते रहना चाहिए। और ये मज़े के बने थे। मैंने भी एक मोमो ट्राई किया था सॉस के साथ, तो बेहद मज़े का लग रहा था। खैर बस फिर, और ये दूसरा क्लिप जो है उससे अगली रात का है। यही स्टफिंग जो मैंने तैयार करके रखी थी मोमोज़ के लिए, तो वो बच गई थी। तो नेक्स्ट डे रात को जब मैंने बेटे के लिए कुछ बनाने का सोचा कि आज क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो आज जो है चिकन चीज़ पराठा तैयार करती हूँ। तो वही आटा भी बच गया था जो मैंने डो तैयार की थी मोमोज़ के लिए, तो वही उसके पेड़े इस तरह बेल के मैंने 2 बड़ी रोटियां ऐसे बेल ली थी और उसके बीच में स्टफिंग रख के ऊपर से चीज़ डाल के अब इसको साइड से अच्छी तरह से पैक कर दूंगी, बंद कर दूंगी ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। मैंने थोड़ा सा हल्के हाथों से दबाया था, लेकिन आप अच्छे से दबा के बनाएंगे तो फिर ये स्टफिंग एकदम सेफ़ रहेगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो खैर पैन को भी मैंने अच्छी तरह से गर्म होने रख दिया था। और अब इस पराठे को ऊपर से डाल के तवे पे, और ऑयल डालते हैं या घी डालें, और इसको अच्छी तरह से मैं पूरा कुक कर लूँगी दोनों साइड से, ताकि बिल्कुल ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो 2 पराठे इसी तरह से बड़े बड़े साइज़ के मैंने बना लिए थे, और इसको इस तरह से कफगीर से पलटा के फिर अच्छी तरह दबा के कि सभी साइड से ये कुक हो जाए। तो देख लें यहाँ पे चिकन चीज़ पराठा भी एकदम मज़े का तैयार हो चुका है। पिज़्ज़ा की तरह मैंने इनको कट करके रखा था और ये भी बेहद मज़े के बने थे। तो खैर बस फिर मैं अभी इन्हीं रेसिपीज़ के साथ, इसी छोटी सी रूटीन के साथ आप सबसे इजाज़त लूँगी। आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।